हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाजिर है मधुसूदन हनवत आप सबके सामने उसके यूट्यूब चैनल कॉरपोरेट एनानोमस में। तो कॉरपोरेट एनानोमस की जर्नी शुरुआत हो चुकी है। हमारे हीरो सोहम की भी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। आज ये हमारा जो सोहम है सेम ऑर्गेनाइजेशन में तीन या 4 साल पुराना एम्प्लॉय बन चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था, he has been designated as an sales executive। तो सेल्स से रिलेटेड सारे काम करना उसने चालू कर दिया। ऑर्डर लेना, कस्टमर से बात करना, ऑर्डर पंच इन करना, फैक्ट्री को देना, सिस्टम में चेक करना टाइम पे ऑर्डर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, डिस्पैच के डिटेल्स कस्टमर को देना, कुछ फीडबैक्स रहेंगे वो सबसे शेयर करना। तो ये कहानी बेसिकली अभी आ रही है कुछ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर। सोहम को अभी ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 4 साल हो चुका है। कस्टमर्स के साथ उसका बातचीत करना चालू हो चुका है एंड वो पूरा टेक केयर कर रहा है कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को, और दिन महीने साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक दिन था, कस्टमर के हाथ में जो सेगमेंट था कस्टमर का वो था एफएमसीजी और केमिकल सेगमेंट। तो एक केस जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक दिन सोहम को एक फ़ोन आता है उसके एफएमसीजी कस्टमर से। बहुत बड़ा नाम है, आपको तो मालूम है, नाम मैंने बताया हूँ क्या है, कोई भी नाम समझ लीजिए। दे आर इनटू एफएमसीजी प्रोडक्ट। उनके पास कई सारे डिटर्जेंट के ब्रांड्स है, कई सारे आटे के ब्रांड है, कई सारे नमक के ब्रांड है जो इसमें काम कर रहे हैं, और वही सब प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए इनके कंपनी से मटेरियल जाता है। जी हाँ, सोहम की जो कंपनी है, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये पैकेजिंग मटेरियल में डील करते हैं। तो एक दिन एक कॉल आता है एक फैक्ट्री से। सोहम को लेफ्ट राइट सेंटर उसके कस्टमर ने ले लिया है। क्या माल भेजा है, 1 लाख आप लोगों ने क्वांटिटी भेजी है, पूरी की पूरी रिजेक्ट हो गई है। मेरे लाइन में चलाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपका कोई मटेरियल नहीं है, सारा लाइन मेरे क्वालिटी वालों ने रिजेक्ट किया हुआ है। एक काम करो, 2 दिन के अंदर मुझे नया स्टॉक भेजो, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक है वो सिर्फ 2 दिन चलने वाला है। पैनिक सिचुएशन। बड़ा जायंट जो एफएमसीजी में बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, उसकी लाइन रुक जाएगी 2 दिन बाद। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये 1 लाख आइटम सप्लाई किया है, जी हाँ, ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है पैकिंग का टाइम है, इसकी वजह से ये पूरा रिजेक्ट कर दिया है। इनकमिंग क्वालिटी इंस्पेक्शन में फेल हो चुका है। अब क्या करेंगे? तो सोहम भागते भागते दौड़ते दौड़ते अपने बॉस के पास पहुंचता है। बॉस, कस्टमर का कॉल आया है, वो कह रहा है कि पूरा 1 लाख बैग रिजेक्ट हो गया है। बॉस पूछता है, भाई क्या हो गया, क्यों रिजेक्ट कर दिया? सर कोई क्वालिटी का इशू है। वो बोलते हैं कि बस 2 दिन का स्टॉक है, अगर 2 दिन में तुम्हारा माल नहीं आया तो हम लोग आपकी कंप्लेंट कर देंगे। बॉस बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। वो बोलते हैं चलो कस्टमर से बात करते हैं। तो सोहम और बॉस मिलकर कस्टमर को फ़ोन करते, उनसे पूछते हैं भाई एक्चुअली क्या हुआ है। तो कस्टमर बॉस से बात करता है, समझाता है क्या चीज़ हुआ है। भाई तुम्हारा जो अभी कल जो मटेरियल रिसीव हुआ उसमें इनकमिंग इंस्पेक्शन में उनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कोई फॉल्ट नज़र आया, और वो रीजन से आपका ये पूरा स्टॉक जो है होल्ड पे चला गया है, और ये हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो बेटर सोल्यूशन ये है कि आप 2 दिन के अंदर नया स्टॉक हमको भेज दीजिए। बॉस बोलते हैं ओके सर, कस्टमर इज अ किंग, ओके ही बोलना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट तो करना नहीं है। चलो फिर सेकंड कॉल बॉस और सोहम मिलके अपने फैक्ट्री में लगाते हैं। फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, सभी को बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस में कॉल होती है, भाई क्या हो गया, 1 लाख बैग जो हमने भेजे थे वो रिजेक्ट हो गए, क्या रीज़न है, क्यों रिजेक्ट हुए? फैक्ट्री सभी के एक्सपीरियंसेस है, सोहम का भी एक्सपीरियंस है। फैक्ट्री से एकदम टिपिकल आंसर, रिजेक्ट क्यों, पॉसिबल ही नहीं है रिजेक्ट होने का, हमने तो पूरा चेक करके भेजा है। हाँ एकदम परफेक्ट था, डे शिफ्ट में माल बना हुआ है, नाइट शिफ्ट में हमारे 4 सुपरवाइजर थे, रिजेक्शन का कोई नहीं, पूरा लाइन में जो भी टेस्टिंग पैरामीटर से सारे फुलफिल किए हुए। कस्टमर झूठ बोल रहा है, उसको शायद अपना बैग लेना ही नहीं है, हो सकता है उसको दूसरा सप्लाई आ गया। सेल्स वाले ध्यान नहीं देते, इनको मालूम नहीं इनके कस्टमर के पास क्या चल रहा है। अच्छा
तो बॉस ने उनसे कहा ठीक है, आप आपका एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ, हम लोग देखते हैं क्या करना है। कॉल ख़त्म, बैठ गए। बॉस सोम को बोलता है सिचुएशन क्या लग रही है, क्रिटिकल है? सोम बोलता है सर बात करनी चाहिए कस्टमर से। तो बॉस बोलता है एक काम करते चलो, तुम कल पहुंच जाओ, इधर कस्टमर के फैक्ट्री में पहुंच जाओ, जो भी होगा देखेंगे आगे। और इन दोनों का कुछ प्लान बनता है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या बात करना है। एंड सोम समझ जाता है कि वहाँ पे उसका क्या रोल है और चला जाता है। तो सेकंड डे सवेरे 8-9 बजे सोम पहुँच गए कस्टमर के लाइन पे। जैसे ही सोम को सामने देख लिया, फैक्ट्री, कस्टमर, आप सोचो क्या सिचुएशन है। सेल्स का बंदा फैक्ट्री में आ चुका है, फैक्ट्री का सुपरवाइज़र, इनकमिंग क्वालिटी इंस्पेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्लांट हेड, सभी से घिर के बैठ गया है। ये सिचुएशन कईयों के साथ आई होगी, थोड़ा रिलेट कर सकते तो कर लेना। आप अकेले हो, कस्टमर की ओर से 4-5-6 लोग आपको घेर के बैठे हुए और वो आपको बता रहे कितना गंदा काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों के वजह से उसकी प्रोडक्शन लाइन बंद होने वाली है, देखो उसके पास सिर्फ इतना सा स्टॉक पड़ा है, इसमें क्या कर सकते हो? वो 1 लाख जो दिया है लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए, नया भेजो, नहीं तो मैं आपका हेडक्वार्टर में कंप्लेंट कर रहा हूँ। सर रिलैक्स, मैं आ चुका हूँ। सोम बोलता है सर रिलैक्स, मैं आ चुका हूँ, देखते क्या किया जाए। तो सोम ने डाटा निकाला, कलेक्ट किया, सभी से बात की। उसने पूछा कि सर मैं मेरे बॉस से बात कर लूँ क्या? हाँ जल्दी करो, जो भी कुछ करना है जल्दी करो, स्टॉक लेके जाओ। सर लेट मी स्पीक टू माय बॉस। ओके। सोम ने वहीं से फ़ोन लगा दिया बॉस को। बॉस को सारी सिचुएशन बता दी, कौन था, किसने क्या बात की, किसका क्या इंटेंशन आ रहा है, सब कुछ। तो सोहम का और बॉस का एक डिसीजन हो गया यहाँ पे, वो ये कि हम पूरा लॉट शॉर्टिंग करके इनको देते। इशू किधर था मैं आपको बताता हूँ। ये फैक्ट्री नई नवेली है, इसके पास कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, इन कस्टमरों को इन्होंने अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करके ऐसा कर दिया है कि इनकी लाइन आज 85 to 90% ऑक्यूपाइड है। अगर 1 लाख बैग इनको फिर से सप्लाई करनी है तो किसी ना किसी की लाइन रोकनी पड़ेगी, अगर दूसरे किसी की लाइन रुक रही है तो उसको प्रॉब्लम आ सकता है, और आज हमको ये पता नहीं है कि रिजेक्शन हुआ क्यों है। ये सब बातें थी। तो इसका एक बेस्टर सोल्यूशन इन्होंने सोचा कि चलो एक शॉर्टिंग करके दे देते, क्या होगा 2-3 दिन जाएगा, कुछ 1000 रुपये खर्चा होंगे, कुछ बैग निकल जाएगी, उसको रिजेक्शन में डाल देंगे, हम सोचेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, डिसीजन हो जाता है। सो हम फिर से ये कस्टमर के जो प्लांट हेड है या प्लांट इंचार्ज है उनके पास आ जाता है, उनको अपनी आइडिया बताता है। वो कहता है सर काइंडली अलाउ अस to do the sorting and we will see that you will get all the correct bag for your packaging purpose। तो काफ़ी हाँ ना के बाद प्लांट मैनेजर भी एग्री हो जाता है। तो काम चालू होता है। प्लांट मैनेजर कुछ वर्कर उनके लिए अलॉट करके देता है, जिसका पेमेंट मुझे ही करना है, कंपनी को करना है, कस्टमर नहीं देता बॉस, सारा पेमेंट हमको ही करना है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप गलती करो, आपके गलती के लिए कस्टमर पे करेगा, बिल्कुल नहीं, ये आपको ही पे करना है। तो काम शुरू हो गया, शॉर्टिंग चालू हो गई। ये पैकिंग मटेरियल जो है ना ऐसे बंडल्स में आते हैं, 500 का एक बंडल। तो ऐसा कर कर के कुछ दोपहर के 2, 2:30, 3 बजे तक, लंच टाइम तक, ये 3-4 लोगों से मिलके सोहम ने कुछ 10 बंडल यानी समझो अप्रॉक्सीमेटली 5000 नंबर्स तक शॉर्टिंग कर लिया। लंच वगैरह हो गया। लंच में भी ये लाइन मैनेजर्स बोलिए, सुपरवाइजर्स बोलिए, इन सब से उनके कैंटीन में जाके खाना खाया था, तो बातचीत हो रही थी। तो लंच के बाद पूरा डाटा रेडी करता है सोहम। वो आ जाता है प्लांट इंचार्ज के पास और उससे कहने लगता है सर मैंने अभी तक 5000 बैग शॉर्टिंग कर ली है और हर बंडल में मुझे 5-6 बैग ऐसी नज़र आई है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो आपके स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं करती। मैंने उस चीज़ को अलग कर दिया है। और सर अगर मैं डिविएशन की बात करूं तो हो सकता है कुछ डिविएशन ले तो ये बैग चल सकती है, ये ख़राब नहीं है।
तो अगर आप चाहो तो मैं पूरे 4-5 दिन के लिए शॉर्टिंग के लिए लगवा सकता हूँ, बट इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। आपके भी कुछ लेबर मेरे साथ रहेंगे तो आपका भी वर्क हैम्पर हो सकता है। तो क्या किया जाए? तो सर, आपका जो सैंपल डेटा था, जो आपके इनकमिंग क्वालिटी ने रिजेक्ट किया था, उसने 5 बंडल में से 5-5 बैग निकाले, दैट मीन्स 25 बैग। और 25 बैग के कंक्लूजन पे वो उन्होंने कहा है कि पूरा लॉट रिजेक्टेड है। वेयर एज अभी मैंने 5000 बैग चेक किए, 5000 बैग में से मुझे हार्डली 50 या 60 ऐसे बैग्स मिले जो रिजेक्टेड है। तो मेरा सैंपल साइज जो है सर, ये थोड़ा आपके सैंपल साइज से बड़ा बनता है। तो इट मे पॉसिबल कि ये कुछ स्टार्टिंग का लॉट मिक्सिंग हो चुका रहेगा, जिसकी वजह से आया है। तो प्लांट हेड को भी समझ में आ जाती है ये सब बातें क्या है। तो उन्होंने कहा कि बॉस, लेकिन विदाउट रिजेक्शन तो हम जाने नहीं देंगे। तो सर, इसी का एवरेज आउट कर लेते, 500, 600, 1000 जो भी बैग है हम रिजेक्ट कर देते, एंड इफ़ यू वांट यू कैन यूज़, और अदरवाइज थ्रो इट अवे, नॉट एन इशू। जो भी कुछ है ये 1000 बैग का या 1200 बैग का, ये हमारे क्या कहते हैं, इनवॉइस में हम एडजस्ट कर लेंगे, उतना आप कम पे कीजिए। तो वो मान जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो बातें होती है, अगेन सोहम जाता है अपने बॉस को अपडेट देता है कि भाई अभी ये चीज़ों के ऊपर हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, कस्टमर भी मान गया है, एंड आई थिंक आवर वर्क इज़ ओवर। तो बॉस बोलते ठीक है, जो भी कुछ बातें हुई है जस्ट एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बना लो, जितने भी 5-6 लोग हो आप लोग, सब लोग साइन कर लो और ख़त्म कर दो। ठीक है, कस्टमर के साथ बात होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बन जाता है, 4-5 मिलकर साइन कर लेते हैं, कुछ 1000-1200 बैग रिजेक्ट करने की बात होती है, एंड डे इज़ ओवर और ख़त्म। जो काम 5 या 6 दिन चलने वाला था, ये सोहम और उसके मैनेजर के साथ बात करके ये 1 दिन में इशू क्लियर हो गया। एंड जो दूसरे इश्यूज़ थे, जैसे कि मैं अगर लाइन रोकूँ तो क्या, वो सब चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो काम करने का एक तरीका सोहम और उसके बॉस ने अपनाया, उसके वजह से शायद इन लोगों ने एक बहुत बड़ी जो क्राइसिस इनको नज़र आ रही थी उसको डील कर लिया। फिर जब ये सेकंड डे ऑफिस में आया, सेकंड डे बॉस ने फिर से फैक्ट्री में फ़ोन विन लगाया, उनसे भी पूछा था डाटा कलेक्शन करो क्या है। तो उनके भी डाटा कलेक्शन से ये निकल के आया है कि कुछ फर्स्ट लॉट थे स्टार्टिंग के, जो एक्चुअली जो जनरल प्रोसेस होती है कि भाई स्टार्टिंग के 15-20 मीटर जो फैब्रिक होता है बैग बनने का, वो काट के फेंक दिया जाता है, जिसको यूज़ नहीं किया जाता, और शायद वो कहीं ना कहीं मिस हो गया और वो ये मिक्सिंग में आ चुका है। तो कंक्लूजन वहाँ पे कस्टमर एंड पे भी यही था और यही था, और फिर ऐसा करके मैटर को क्लोज़ कर दिया गया। एंड जो चीज़ 1 लाख रिजेक्शन पे जाने वाली थी, वो 1000 के रिजेक्शन पे जाके सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये कहानी थी जिसके अंदर से हमने ये देखा कि सोहम ने किस ढंग से अपने कस्टमर से बात की, क्या अप्रोच उसने लिया, उसके बॉस ने क्या अप्रोच लिया, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम था ये रिजॉल्व हो गया। तो देखते इस स्टोरी में से हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सोहम के लिए क्या लर्निंग आ रही है, और ये भी देखते हैं कि हमारे कॉरपोरेट्स आपके लिए क्या निकल के आता है। तो आगे बात करते हैं इसमें। तो अगर लर्निंग की बात करें एम्प्लॉयज़ के लिए, वो ये है जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर कस्टमर वेरी वेल। आप आपके कस्टमर को खुद से भी ज़्यादा अच्छे से जानना शुरू कर दीजिए। कीप योर रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर एट ऑल लेवल। ऐसा नहीं है तुम जिससे बाय कर रहे हो सिर्फ उससे ही बात करो, उससे 2 स्टेप नीचे, उससे 1 स्टेप ऊपर, हर किसी की जानकारी आपको रखनी है, उनसे रिलेशन रखना है। आप जब भी कभी कस्टमर के पास जाओ, उनके पास जाओ, बैठो, उनसे चाय पियो, उनको हाय हेलो करो, ग्रीटिंग्स करो। काम नहीं है, कोई बात नहीं सर, ऐसे ही आ गया था जस्ट आपको देखने के लिए, कैसे हो, बस इतना बोल के निकल जाओ। इट विल हेल्प यू। सोहम का केस देख लो, उसने शायद रिलेशनशिप बनाई थी, तो फैक्ट्री में जब अंदर गया तब सुपरवाइज़र से लेके तो प्लांट हेड तक हर किसी ने उससे बात की। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ भगा दिया, बिल्कुल नहीं। इन्फॉर्म योर मैनेजमेंट अबाउट एक्चुअल सिचुएशन हैपनिंग विद द कस्टमर। यस, दिस इज द की।
You should able to pass on the correct information, correct message to your management. Develop your relationship with your customer. It will give you open space to play around to resolve your problems. Don't run away with the situation. Go up front, face it. हमारा सोहम जो था वो डायरेक्ट फायरिंग रेंज में था, डर के भागा नहीं है, कस्टमर से उसने बात की है। सिचुएशन कुछ भी हो, आपको मैदान छोड़ के जाना नहीं है, डटे रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कस्टमर के पास जाना है, गो प्रिपेयर्ड, हैव योर होमवर्क डन, have your initial plan to face your customer, discuss the things with your boss, superior and the team. सिर्फ जाना है करके जाना नहीं है, वो कोई हनीमून नहीं है या किसी की शादी नहीं है, बस जाना है खाना खा के वापस आना है, नहीं, कस्टमर है, प्रिपेयर्ड होके जाओ। इनिशियल प्लान होना चाहिए, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जो भी आपको प्लान में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि सोहम ने एक इनिशियल प्लान लेके गया, उसने सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर बॉस से बात किया, बॉस को बताया कि क्या सीन है, उन्होंने कुछ प्लान में एडजस्टमेंट किए, उसके बाद एग्जीक्यूशन को स्टार्ट की। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करना नहीं है, सिचुएशन को समझ के आपको रिएक्ट करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है, जब आपने आपका एग्जीक्यूशन चालू कर दिया, काम किया, आपके पास कुछ डाटा आया, गो विथ योर प्रॉपर डाटा एंड इट्स एनालिसिस एंड प्रेजेंट इट टू द कस्टमर अप टू देयर सेटिस्फैक्शन, नॉट एट योर सेटिस्फैक्शन, अप टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज हियर कस्टमर इज द किंग। कस्टमर नहीं है तो आप नहीं हो, आपका जॉब नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Conclude the discussion, have a minutes of meeting done and keep everything on record. It will help you for future communication. आगे भी ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकता है, यही अप्रोच आपको आपके अगले प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए काम में आ सकता है। ये कुछ छोटी मोटी लर्निंग है जो शायद किसी एम्प्लॉय ने अपनी ज़िंदगी में सीखनी चाहिए कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर। तो आगे बढ़ते, तो हमारे कॉर्पोरेट्स, मैनेजमेंट टीम, आपके लिए भी बहुत कुछ है। तो बात की जाए हमारे मैनेजमेंट टीम की, बॉसेस की, कॉर्पोरेट्स की, कस्टमर को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं। गेट अवेयर अबाउट सिचुएशन विथ योर कस्टमर। एवरी कंप्लेंट, एवरी फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट डोंट निग्लेक्ट। Send your good man on job who can handle pressure at customer's end. Soham was a very good man. 4-5 साल हो चुके हैं, कस्टमर को जानता भी है, तो इससे बेटर कोई नहीं हो सकता था। भले ही ये क्वालिटी का इशू है, क्वालिटी के आदमी ने कस्टमर को देखा नहीं है, वो उधर जाएगा, कुछ तो भी फंबल लगाएगा और प्रॉब्लम में एड ऑन देगा। सो सेंड योर गुड और परफेक्ट मैन फॉर दिस जॉब। कीप टेकिंग फीडबैक एंड फीड योर frontline manager with further information so that he can take care of the situation at customer's end. Plan your further action upon your information, updated information. Allow your employee to take decision with common sense as he is the better judge over there because he is sitting at customer's end. He know सामने कौन है, क्या बात कर रहा है, क्या सिचुएशन है, तो बेटर जज वही हो सकता है। आप यहाँ फ़ोन पे से उसको जज नहीं कर सकते। तो अलाउ हिम टू टेक सम डिसीजन ऑन हिज ओन। समटाइम लूजिंग सम मनी may help you to get your customer confidence and it will be addition to your credibility and goodwill। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि आज अगर कुछ पैसा आप लूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए। ये पैसा एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट है, यह आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा और आपकी गुडविल को एनहांस करेगा। इट मे पॉसिबल इस अप्रोच की वजह से आपका कस्टमर हो सकता है आपका शेयर बढ़ा दे,
हो सकता है आपको बोले अरे यार ये तो सिचुएशन तो नहीं लिया था ना, ख़त्म करना है यार, क्यों रुक रहा है, एक काम कर 1 लाख बैग और दे दे। पॉसिबल है, यस। यू आर लीडर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स प्रॉब्लम विथ बोल्डनेस। लीडर्स, आप ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप ही माए बाप हो, आप ही करता धरता हो, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी, आपके कस्टमर्स के लिए भी, और इस इंडिया के लिए भी। तो बोल्डली आगे बढ़िए, जो भी प्रॉब्लम है फेस कीजिए और विन विन सिचुएशन में आगे बढ़िए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी लर्निंग्स निकल के आती है मेरे कॉर्पोरेट्स और मैनेजर्स के लिए भी। अगर आपको लग रहा है इसमें और कुछ लर्निंग्स है तो ज़रूर मुझे बताइए। चलो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में कुछ नए लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।